तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और अपने मन में ये सोच रहे हैं कि 2025 में आपको भी शिक्षक बनना है, तो सिर्फ पढ़ने से आपका सिलेक्शन अप नहीं होगा, प्रॉपर वे में पढ़ने से होगा। और आपके मन में जो बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हमको कोर्स लेने से ही सिलेक्शन होगा, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये सब सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 कॉमन पेपर के लिए आपके पास कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए जिससे कि आप 40 में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रिजल्ट का बनना आप कॉमन पेपर पे रह गया है, या फिर अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक लिस्ट आपको पीआरटी में भी हेल्प करेगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस के साथ साथ तैयारी भी कराई जाती है। दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका क्वेश्चन डेली वाइज देते हैं और आप वहाँ पर बनाइएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 40 मार्क्स कॉमन पेपर आपको पता है ना कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का होता है। और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन सब आते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, साइंस आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स और मैथ्स आता है। ये पहले तैयारी करने का ये सही तरीका है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आ क्या सब रहा है। साइंस से 8 मार्क्स आएगा, हिस्ट्री से 8, ज्योग्राफी से 8, और याद रखिएगा ज्योग्राफी में इंडियन और मॉडर्न दोनों रहता है। करंट अफेयर से 8 और मैथ से 8। तो आप देख रहे हैं 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40 हो गया। सबका बराबर है, मान सबका बराबर है। सिर्फ साइंस पढ़ने से 8 मार्क्स ला के आप ये नहीं सोच सकते कि मैथ भी हो जाएगा। तो मैथ पढ़ने मतलब मैथ पढ़िए, साइंस पढ़िए, सारा चीज प्रॉपर वे में चैनल के रूप में आपको लेके चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आप इससे 35 तक भी नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि कौन सा बुक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने टीआरई 3 में TRE3 में मेरा रैंक 95 था और मेरा मार्क्स 98 था, पर एक आंसर की वजह से कि नन ऑफ दीज ले लिया, बीपीएससी 97 था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के कारण आया था, मेरा सेल्फ स्टडी के कारण आया था। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं ला सकता हूं तो आप तो और ज़्यादा यंग हैं, ऊर्जावान हैं, आप तो अंडर 10 भी आ सकते हैं। बस प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़िए। तो देखिए, पहला बुक आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी जूनियर किसी में भी कर रहे हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में आप ये होना चाहिए आपके पास। बीपीएससी का जो पूर्वालोकन आता है ये होना चाहिए। आप बोलेंगे कि ये क्यों होना चाहिए? पहले तो देखिए कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट्स जो आपके बीपीएससी में पूछे जाएंगे, सारे सब्जेक्ट हैं। इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थव्यवस्था ये नहीं पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, गणित एवं तर्क के साथ अगर आप पॉलिटी में इसमें पीआरटी में भरते हैं तो ये दोनों आपके काम का है। ठीक है, विदित भी है, बिहार स्पेशल भी आपका इससे हो जाएगा। तो ये एक तरह का पीवाईक्यू आपका हो गया पूरा पूरा। और इससे क्या होता है, अभी 3 में तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन इससे पहले 1 2 जो आता है इससे डायरेक्ट, मतलब 3 से 4 4 5 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया था, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ लेंगे और इसमें जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सेट भी आप मार लिया। और दूसरा बात, इससे क्या होगा कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपको वो भी पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ पहला बुक। ठीक है, इसका मैथ का भी लगा लीजिएगा, मैथ भी कभी कभी डायरेक्ट उठ के यहाँ पर आ जाता है। दूसरा आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए? तो ये सामान्य ज्ञान का लूसेंट आपके पास होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर लूसेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो आप पहले देखे पूर्वालोकन, उसके लिए आपको थ्योरी चाहिए। उसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन थ्योरी के लिए ये बेस्ट बुक है। आप दरोगा भर रहे हैं, आप बीपीएससी मेन बीपीएससी दे रहे हैं, आप बीपीएससी टीआरई दे रहे हैं, मतलब किसी रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, तो ये बुक एकदम बेस्ट है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इससे मेरे विचार में आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 चीज़ तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, कहीं दो दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री हम सिर्फ इसी से पढ़े थे और मेरा 7 क्वेश्चन बन गया था।
इससे पढ़ लीजिए और फिर पूर्वालोकन लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेट मारिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस बुक को आप मतलब छोटा मोटा बुक समझ के इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत अच्छा बुक है। तो दूसरा आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। फिजूल का बुक हमको नहीं बताएंगे आपको। देखिए अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये साइंस, ये भी बुक आप देखेंगे बहुत फेमस सा बुक है, ठीक है। महेश कुमार बर्णवाल का है, ये महेश कुमार बर्णवाल जी का बुक है, काफ़ी फेमस बुक है ये। और ये वन लाइनर के रूप में रहता है इसमें। ये देखिए यहाँ पे 6 to 12, ये देख पा रहे होंगे आप कि 6 to 12 जो है, पेन चेंज कर देते हैं, 6 to 12, ये देखिए 6 से 12 तक वन लाइनर दिया हुआ है इसमें। साइंस ज्योग्राफी, हम मेरे पास ये बुक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मेरे पास सार वाला है, इसका जो सार है पूरा थ्योरी वाला वो है। ये साइंस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भैया 8 मार्क्स के लिए 8, 9, 10 पूरा साइंस पढ़ने जाएंगे क्या, इतना संभव है क्या? तो सच में अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए बन सकता है। तो आप वन लाइनर इससे साइंस कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि नहीं भाई हमको रिस्क नहीं लेना है, तो 8 सबसे, अगर आपको कॉमन मतलब आपका साइंस पेपर नहीं है, आप एसएसटी से हैं, तब आप साइंस की तैयारी कैसे करेंगे? एनसीईआरटी पहले 10th आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले 10th कर लीजिए, फिर 9th कर लीजिए, और फिर अगर समय बचता है तो 8 कीजिए। लेकिन 8 10 तो आपको करना ही करना है। अगर आप एसएसटी से नहीं हैं तो 10th आपको करना ही करना है, इसी से आपका 4 से 5 क्वेश्चन निकल जाएगा। और फिर 9th कर लीजिए, और फिर टाइम बचा तो 8 कर लीजिए। तो इस तरह से एनसीईआरटी, तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का कोई तोड़ ही नहीं है। तो एनसीईआरटी तो बेस्ट है, अगर आप एनसीईआरटी कर पाते तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहा कि आप लोग बहुत सारा कमेंट हमको करते हैं कि भैया मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, या बोर लग रहा है, दूसरा कुछ बताइए, तो ये कर सकते हैं। या नहीं तो ग्रीन वाला आप लूसेंट देखे होंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बस पढ़िए, आप किसी भी चीज़ से पढ़िए, बस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे 8 नंबर आपका साइंस हो गया, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद आएगा करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी कहाँ से आप पढ़ेंगे, आपका सवाल हो सकता है कि ज्योग्राफी भी आप लूसेंट से जो हम बताए वहाँ से पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है, 8 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप थोड़ा सा और जाना चाहते हैं तो एससीईआरटी का बुक 9, 10th जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ पाए तो। क्योंकि अगर आप वो पढ़ लीजिएगा तो मैक्सिमम कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी ओर, करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स कहाँ से तैयारी करेंगे, तो करंट अफेयर्स आपको करना है, 2 बुक है करंट अफेयर्स का, ठीक है। अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो बुक के लिए 2 बुक कौन सा है, पहला है स्पीडी, ये वाला बहुत फेमस बुक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आप जानते ही होंगे कि स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है। ये बहुत अच्छा बुक है, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सबके बस की बात इसको पढ़ना नहीं है। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं कि भैया स्पीडी तो इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट दिया हुआ है कि पढ़ना संभव नहीं लग रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमको बहुत बोरिंग लग रहा था। तो आप ऑनलाइन का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में बोर लग रहा है तो न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एक चैनल है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो उत्कर्ष क्लासेस के जो गौरव सर हैं, ठीक है, वहाँ से गौरव सर से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गौरव सर तो खैर वेल एंड गुड है, उसका मंथली वाला जो आता है वीडियो हर एक महीना वाला, आप देखते हुए चलिए अभी से। और कितने महीने तक का चाहिए, तो 8 मंथ्स, कम से कम एग्जाम जब से हो रहा है उससे पीछे आप बढ़िए 8 मंथ तक वहाँ से आप कर लीजिए। तो इससे आपका एनसीईआरटी का ये मतलब करंट अफेयर्स कवर हो गया। और करंट अफेयर्स में ये मत सोचिए कि कितना भी पढ़ लेंगे तो 8 आउट ऑफ 8 आ जाएगा। 8 आउट ऑफ 8 तो आपके लक पे है, आ सकता है 7, 6 भी बन गया तो समझिए आपका रिजल्ट ये बनाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। दूसरा बुक कौन सा करंट अफेयर्स का ले सकते हैं सर, तो दूसरा बुक आप ले सकते हैं एड्यूटोरिया का। अभी हाल ही में जो दरोगा का एग्जाम हुआ, इससे 30 से अधिक क्वेश्चन इससे फंस गया था। बीपीएससी के एग्जाम में भी इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन लड़ा था। तो आप अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, वार्षिकांक वाला जो आता है, ठीक है। एडिटोरिया का आराम से लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि अभी ज़्यादा समय आपको नहीं रह गया है, ठीक है। और एक अभी ले लीजिए और एक एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ले लीजिएगा, आराम से पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलिएगा तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से ये बुक लिस्ट तो खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर मैथ के लिए कहाँ कुछ बताएं, मैथ के लिए तो हम अलग से बता ही दिए हैं पूरा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं कैसे करना। लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको बता देते हैं कि 8 मार्क्स का मैथ के लिए आप क्या करेंगे, कि उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। 8 मार्क्स का मैथ में कुछ भी फिक्स नहीं है, अगर कोई बता रहा है तो आपको गधा बना रहा है, कुछ भी फिक्स नहीं कि कहाँ से आएगा। तो आप क्या कीजिए, 9, 10th ये दोनों एनसीईआरटी तो खैर आराम से आप बना लीजिए, ठीक है।
एनसीईआरटी, ये दोनों एनसीईआरटी जो 9th 10th का मैथ का एनसीईआरटी है पूरा अच्छे तरह से बना लीजिए, ठीक है। इससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, आप डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। किससे पीवाईक्यू लगाइएगा, पीवाईक्यू आपको लगाना है, किसका लगाना है, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, लेकिन प्री लेवल का ही लगाइएगा आप, ठीक है। एसएससी सीजीएल प्री लेवल का लगाइए, पूरा बेसिक आपका टंच कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। तो इस तरह से 40 में आप 30 प्लस भी अगर ले आए, सपोज कीजिए 32 आ गया आपको, 33 आ गया आपको, और बहुत अच्छा से मेहनत करेंगे तो आप 35-36 भी आएगा। तो जब आप इधर से 35-36 ले आएंगे और सब्जेक्ट में आपका 80 में 65 भी आएगा, तो आप 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे और आराम से निकल जाएगा। और यही चीज़ को आपको पीआरटी में भी फॉलो करना है और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आराम से आपका रिजल्ट बन जाएगा। देख लीजिएगा कि परिणाम आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए, आप खुद ही देख लेंगे कि आपके जो आप टेस्ट लगा रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।